आज सदन में लगातार दूसरी बार ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। तमाम विरोध के बावजूद बिरला फिर से स्पीकर बने हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ससम्मान सदन के आसन तक ओम बिरला को पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही ओम बिरला इस आसन पर आसीन हो जाते हैं, विपक्ष ऐसे भिगो कर मारता है कि बिरला खिसियाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने पहले ही भाषण में गदर काट दी है। ओम बिरला की तो कथित तौर पर धज्जियां उड़ा दी गई हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस बार विपक्ष मजबूत है, इसलिए विपक्ष को बोलने दीजिएगा। और तो और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर मत करिएगा, कार्रवाई इस बार सत्ता पक्ष पर भी होनी चाहिए। यह नहीं चलेगा कि सबको उठाकर एक बार में सस्पेंड कर दिया गया। तो राहुल और अखिलेश ने क्या गजब का भाषण दिया है, जिसके बाद सदन में सन्नाटा पसर गया है। आपको एक एक करके सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत पहले राहुल गांधी से करते हैं। That you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की ताकत दिखाई है। राहुल गांधी बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि ओम बिरला भी खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार पिछली बार जैसी स्थिति नहीं है, इस बार विपक्ष मजबूत है, हमें जनादेश मिला है, इसलिए लोगों की आवाज उठाने का मौका दीजिएगा। इस बार ये नहीं चलेगा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाए, और अगर इस बार आपने विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया तो ये अलोकतांत्रिक होगा और इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में राहुल गांधी के साथ ओम बिरला ने क्या कुछ किया। राहुल गांधी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया, और तो और जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी से ज्यादा ओम बिरला को दिखाया गया। जब मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा हुई तो वैसे ही तुरंत ओम बिरला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, और तो और घर खाली करने का भी आदेश दे दिया गया। राहुल गांधी लगातार ओम बिरला से मिलने का समय मांगते रहे, लेकिन ओम बिरला ने मिलने का समय नहीं दिया तो नहीं दिया। तो पिछली बार क्या किया आप एक एक खबर जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस बार ये मत करना, और ये इस बार चलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ जहां राहुल गांधी बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बोले हैं, और अखिलेश यादव बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि गदर काट दी है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई की, कार्रवाई इस बार सत्ता पक्ष पर भी करनी होगी, और ऐसा भी नहीं चलेगा कि उठाकर सबको सस्पेंड कर दिया। इस बार आपको सदन की गरिमा का ख्याल तो रखना ही होगा। श्री अखिलेश यादव जी, लोकसभा के निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए, और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने नए सदन में खड़े होकर नए तेवर दिखाए हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि
आपकी कुर्सी इस बार ऊंची हो गई है, इसलिए इस कुर्सी का सम्मान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो डिंपल यादव उनके पीछे जो बैठी हैं वो लगातार मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतर जाता है। इसी के साथ ओम बिरला किस तरीके से खिसिया रहे हैं ये तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कैसे धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं अपने पहले ही भाषण में, आप देख सकते हैं। अब ये आगाज है तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल स्पीकर पद का तो चुनाव हो गया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन अड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सदन की कार्रवाई में डिप्टी स्पीकर पद का जो रोल होता है वो काफी अहम होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर नकेल कसने के लिए या फिर यूं कहें अंकुश लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष होता है, वैसे ही स्पीकर पर अंकुश लगाने के लिए डिप्टी स्पीकर होता है। तो नरेंद्र मोदी पर तो अंकुश लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बना दिया गया है, और राहुल गांधी अपने भाषणों से लगातार ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार सदन की कार्रवाई इतनी आसानी से तो नहीं चलने वाली है। मोदी सरकार का मनमानी रवैया नहीं चलने वाला है। इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी तो तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ जरूरी है सदन में कि इंडिया गठबंधन को डिप्टी स्पीकर का पद भी मिल जाए। आपको बता दें कि पिछले 5 साल जब बहुमत की सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो ये डिप्टी स्पीकर पद खाली छोड़ दिया गया। अब इसको लेकर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इस बार भी डिप्टी स्पीकर किसी को ना बनाया जाए। आपको बता दें परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं देना चाहती है, इसलिए डिप्टी स्पीकर पद की कुर्सी ही खाली छोड़ दी गई। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन के पास सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के पास नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में मोदी सरकार का क्या हाल होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ही कहा था कि हम आसानी से मान जाएंगे, स्पीकर ओम बिरला को बना दिया जाएगा, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप डिप्टी स्पीकर पद हमें दे दीजिए। लेकिन एनडीए इंडिया को ये पद देने के लिए तैयार नहीं है, और इंडिया अड़ा हुआ है कि हमें तो डिप्टी स्पीकर पद चाहिए ही चाहिए। अखिलेश यादव ने भी साफ कह दिया है कि डिप्टी स्पीकर तो इंडिया गठबंधन से ही होगा, और राहुल गांधी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अड़े हुए हैं। दोनों ने अपने पहले भाषण में साफ कर दिया है कि सदन में क्या होने वाला है। फिलहाल मोदी सरकार टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर सिर्फ ओम बिरला को स्पीकर बना दिया गया और डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ तो रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई जा सकती है। लेकिन अगर ये डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास चला गया तो मोदी सरकार का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल सदन की इन तस्वीरों पर जिस तरीके से ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया और फिर सुनाया गया राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयान पर, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए ये डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देगा? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।